अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर 6th लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3, जिसमें हमने अपने स्टोर का फ्रंट एंड को सेट किया था, पूरे उसके सेक्शंस, हेडर, फुटर और उसकी बॉडी को। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपका जो हेडर है और फुटर है वो सबका सेम रहता है, पर जो बॉडी होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कहा कि ये जैसे होम पेज था, ठीक है, पहले हमारे पास प्रोडक्ट अपलोड नहीं था, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इसमें अपलोड किए हैं ताकि हमारे पास दूसरे पेजेस ओपन हो सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। मैंने कहा कि इसमें हमें 3 पेजेस ही सेट करने होते हैं, होम, प्रोडक्ट और कलेक्शन का। ठीक है, हम इसके सेकंड पेज को देख लेते हैं। सेकंड हमारा था हमारा प्रोडक्ट का पेज। ठीक है, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर हम चलते हैं। हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी सेटिंग है हमने उसको उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट अपलोड हुआ है, ठीक है, ये एक सैम्पल प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास ये ऊपर आपका हेडर सेक्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका हेडर सेक्शन सेम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीच में बॉडी का पार्ट आ गया और उसके बाद सबसे एंड में आपके पास फुटर का पार्ट आ गया। ठीक है, आपका हेडर और फुटर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, बस आपका जो बॉडी का पार्ट है वो चेंज होगा। ठीक है, जब हम बॉडी के पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी के पार्ट के अंदर सबसे पहले ये जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका दो पार्ट्स में, 2 कॉलम्स में ब्रेक हुआ है। एक साइड आपकी पिक्चर की है, ठीक है, आपका 50% पिक्चर को मिला हुआ है और आपका 50% आपके टेक्स्ट को मिला हुआ है। अब आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, आपने का टेक्स्ट साइज ज्यादा है या पिक्चर साइज ज्यादा है, तो इट डिपेंड्स कि आपने, जैसे आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाओगे, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनेबल स्टिकी कंटेंट आपने कहा, ठीक है, आपने कहा ये जो आपके पास शो हो रहा है इसके अंदर कलर स्कीम हमने कहा नॉर्मली रखेंगे जो हमारी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मीडिया का जो है वो साइज लार्ज है। आप यहाँ पे मीडियम कर दो तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप स्मॉल कर दोगे तो ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रख लो। यहाँ पे हम इसको मीडियम रख लेते हैं ताकि बीच में सेंटर 50% रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट मीडिया स्क्रीन हाइट है आपके पास वो शो हो रही है। आप ये चाहो तो ऑप्शन इसको इनेबल करो। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि एक मीडिया के अकॉर्डिंग लेके आ जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन हाइट को। आपने कहा ये ऑप्शन हम नहीं इनेबल कर रहे तो आप ये थोड़ा सा आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपने कहा कि भाई ओरिजिनल रहे इमेज या फिल हो जाए, तो आप जैसे फिल पे क्लिक करोगे तो इमेजेस जो होती हैं वो उसके कॉलम्स में फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। अभी हमारा इमेज का जो साइज है वो उसके अकॉर्डिंग बैठा हुआ है, तो वो चीज़ें ज़्यादा चेंज होती हुई आपको दिख नहीं रही। पर यहाँ पे फिल और ओरिजिनल के अंदर आपका क्या होता है, मीडिया फिट, मतलब जो बॉक्स होता है, कोशिश करनी है आपने जो उसका बॉक्स साइज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने पिक्चर्स को डिजाइन करना है। ठीक है, आपने जो भी पिक्चर्स लेके आओगे अपने प्रोडक्ट की, जो इसका साइज होगा, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे भी साइज सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अपने हमेशा प्रोडक्ट के इंस्पेक्ट एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट डालोगे, ताकि जैसे भी हमारा लेफ्ट और राइट, ये देखो साइडें 2 खाली है। ठीक है, तो ये वैसे मैंने कहा कि सैंपल के तौर पे हमने उठाया था, पर ये प्रोडक्ट जो है वो पिक्चर ठीक नहीं है। आपकी प्रोडक्ट पिक्चर जो है वो आपकी बॉर्डर टू बॉर्डर होनी चाहिए, जो प्रॉपर दिखती है। ठीक है, अब ये बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हमने पिक्चर एज ए सैंपल के तौर पर उठाई हुई है, प्रोडक्ट पिक्चर्स नहीं है। जब हम प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करेंगे तो खास तौर पर जो नीट एंड क्लीन स्टोर्स होते हैं उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि पिक्चर्स प्रॉपर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये पिक्चर्स जो है हमारे पास लेफ्ट और राइट कॉलम खाली, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नहीं लाए। पिक्चर का प्रॉपर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे। ठीक है, ताकि आपकी पिक्चर जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पिक्चर की पोजीशन, मीडिया पोजीशन, लेफ्ट राइट हमने कहा लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू के अंदर आ रहे हैं, आपके पास 2 कॉलम आ जाए, जो नीचे आपके पास यहाँ पे जो शो हो रही है पिक्चर्स। ठीक है, इसकी एडिशनल पिक्चर्स उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कहा कि 2 कॉलम करेंगे तो 2 कॉलम्स में चले जाएंगी। अभी ये 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, 2 कॉलम्स अच्छा नहीं लगता, उसके जो थंबनेल होते हैं थंबनेल सही लगते हैं। ठीक है, थंबनेल के अंदर ये पिक्चर्स आपके पास शॉर्ट छोटी छोटी हो जाएंगी, पर इसमें भी थंबनेल के अंदर भी आपके पास एक ऑप्शन है, इससे बेहतर ऑप्शन होता है जो आपके थंबनेल ट्रेजर्स होते हैं। अगर ये आपके पास जैसे 3-4 पिक्चर्स हैं तब तो ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7, 8 या 10 पिक्चर्स होती हैं आपके पास थंबनेल के अंदर, तो बहुत अजीब लगना शुरू हो जाता है, नीचे वाली रॉ के अंदर आ जाती, 2 रॉज बन जाती। तो इससे बेहतर क्या है कि आप क्या करते हो, थंबनेल क्रॉजल कर देते हो, ताकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको आगे स्लाइड करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेटिंग के अंदर थंबनेल क्रॉजल कर देना ताकि आपकी पिक्चर छोटी हो जाए, ताकि नीट एंड क्लीन डिजाइन रहे। अगेन उसके बाद हम आते हैं आपके पास इमेज, जब ये क्लिक हो तो किस तरह से आप ओपन, 2 ऑप्शन है, क्लिक ओवर भी कर सकते हो, नो जूम भी कर सकते हो। आपने कहा भाई एक बॉक्स ओपन हो जाए
उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर पे क्लिक करते हो तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, आपने कहा कि लेआउट के अंदर जो है जो थंबनेल्स है वो हाइड हो जाए। हाइड थंबनेल आप चाहो तो हाइड कर लो, आप चाहो तो शो थंबनेल करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप डिपेंड करता है, आप यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग करके ठीक कर लेना। तो मोबाइल की सेटिंग करोगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपने रखने हैं। ठीक है, आपने अगर इस तरह से रखने थंबनेल रखने हैं तो आप थंबनेल रखोगे तो ये इस तरह से थंबनेल आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हो कि थंबनेल ना आए, हाइड हो जाए, तो ये इस तरह से आ जाएंगे मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो आपकी सेटिंग के ऊपर है, आप मोबाइल की सेटिंग यहाँ से चेंज करके देख सकते हो मोबाइल के अंदर किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से शो करना हो इस तरह से शो करो, और अगर आपने इस तरह से शो करना है तो आप इस तरह से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसे ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, हम ये रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल की सेटिंग थी, हम उसको दोबारा डेस्कटॉप की। आपके वैसे जब भी स्टोर सेट करना है अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग करना है। आप डेस्कटॉप की भी सेटिंग्स देखोगे, आप साथ साथ मोबाइल की सेटिंग्स भी देखते जाओगे ताकि आपकी कोई भी सेटिंग आउट ना हो। ठीक है, वीडियो अगर डली हुई तो वीडियो की लूपिंग भी ऑन हो जाती है। वीडियो कैसे डलती है, वीडियो डालने का एक पैटर्न होता है, आपके मीडिया में अपलोड होती है वीडियो। ठीक है, और उसके बाद एक कोड होता है, वो कोड को लेके आना होता है। इसलिए वैसे जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें डाली जा रही होती हैं। इस तरह की वेबसाइट्स के अंदर बहुत कम वीडियोस डालते हैं। पर अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की है, आपके प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, वीडियोस बहुत अच्छी बनी हुई है आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की, तो आप वीडियोस का यूज़ करो। वीडियोस के ऊपर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की सेटिंग्स थी। अब हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट का यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने का जो वेंडर है, यहाँ पे जो वेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट वाला ई कॉलम है। ये टाइटल आ गया, टाइटल यहाँ पे हम टाइटल की सेटिंग देखिए। जैसे टाइटल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। टाइटल की कोई कस्टमाइज सेटिंग्स नहीं है। ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं है कस्टमाइज सेटिंग्स, जो टाइटल स्टाइल है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइस, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो, पर इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ठीक रहती है। ठीक है, आपके पास फिर वेरिएंट पिकर आ जाता है। वेरिएंट पिकर आ गया प्राइस के बाद, फिर आपके पास बाय नाउ का बटन आ जाता है, फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन और शेयर आ जाता है। मतलब यहाँ पे आपके पास अगर देखोगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इस तरह से आई, और फिर ये नीचे वाला कॉलम अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इस तरह से, ये प्रोफेशनल जो होता है ना वेबसाइट्स, उसके अंदर इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, ये वैसे जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं वो इस तरह की डिस्क्रिप्शन यूज कर देते हैं, इस तरह के टेम्पलेट्स यूज कर देते हैं। पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको हमने हाइड कर देना है यहाँ से। ठीक है, हमने कहा भाई ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये इसमें नहीं शो। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं होनी चाहिए, हम डिस्क्रिप्शन अलग से शो करवाएंगे। ठीक है, अलग से कैसे शो करवाएंगे, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और एड सेक्शन में आके एक लिक्विड, वैसे मैंने बनाया हुआ था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम दोबारा बना लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कस्टम लिक्विड का ऑप्शन सिलेक्ट किया। कस्टम लिक्विड पे आया, मैंने कस्टम लिक्विड किया। कस्टम लिक्विड करने के बाद यहाँ पे इसका एक कोड होता है, जो डिस्क्रिप्शन आपने अलग करनी है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास कोड है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कोड इसको पुट कर दिया। ये जैसे कोड ऐड किया तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी उसको उठा के, हमारा जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट था वो उठा के इधर लेके आ गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ से आके यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसको आपने जैसे सेव किया तो ये आपकी सेव हो जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर अब देखो कितना चेंज आया होगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं अपने, ये हम प्रोडक्ट की सेटिंग कर रहे थे। तो जैसे हमने प्रोडक्ट को देखा तो हमारे पास ये देखो ये आ गया, हमारे पास इमेज, ये देखो एक रजल आ गया। अब यहाँ से पेज हमारा शिफ्ट हो गया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी भी हमारी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आउट है, इसकी कोड को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ठीक है, अभी भी बहुत आउट जा रही है, हम इसको एक बॉक्स के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत आउट है ये, तो इसकी सेटिंग में इसका जो कोड है, कोड के अंदर स्लाइटली चेंज है, वो कोड की मैं सेटिंग कर लूंगा ताकि फिर जो भी कोड होगा मैं आपको फ्रेश कोड दे दूंगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट अपलोडिंग है, ये प्रोडक्ट अपलोडिंग की जो पेज होता है उस पेज की सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, हमने कहा था हम इसमें ना एक बॉक्स ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट्स में ऐड किया हुआ है, तो मैं इसमें भी ऐड कर देता हूँ। तो हम इसमें एक जो वो ये है कोलैप्सिबल कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है, पर वीडियो हमने कहा था हम ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, तो आज की वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इसमें चीज़ ऐड करेंगे ताकि कोलैप्सिबल कंटेंट किस तरह से ऐड होता है और इसका कोड भी मैं ठीक करके आपको दे दूंगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।